और अवगुण ना हो। हाँ, जिसके अवगुण ज्यादा होता है उसको अवगुणी कहते हैं, जिसके गुण ज्यादा होता है उसको गुणवान कहते हैं। तो जिसके अवगुण भी हो उसको भी आप मत देखो, उसके अंदर कोई अच्छाई हो, गुण हो, वो देखो। वो जब देखोगी तो आपके अंदर वो गुण आ जाएगा, जो देखोगी वही आएगा। अभी आप किसी को देख लो कि कोई उल्टी कर रहा हो और ध्यान से देखती रहो, पहली बात तो इंसान देखता नहीं उधर कि हमारा भी मन न खराब हो जाए। अब बाई चांस आप उसे ध्यान से देखने लगी, बढ़िया से देख लिया तो आपको भी उल्टी होने लगी, वैसे मन मचलाने लगेगा। समझ में? कभी भी किसी की अगर बुराई आप कर रही है तो वो बुराई आपके हृदय पर बैठ रही है। आपके जो बुराई है जन्म जन्मांतर वो तो है ही है, दूसरे वाला भी जमा हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा उसी में और बढ़ गया। आप बुराइयों से कैसे बच पाएंगी? हम बच पाएंगी? और बवाल ही हृदय पर अगर भरा रहा तो भगवान कैसे बैठेंगे? हैं? विकारों को, अब एक इसी कुर्सी पर कोई और बैठा तो हम कैसे बैठते उस पर? कोई नहीं बैठा तभी तो बैठेंगे, कोई और बैठा हो तो बैठ पाएंगे नहीं। अपने हृदय पर जब हम दुनिया के प्रपंच को बसाए रखेंगे तो मालिक का वास कैसे होगा? है तो वो रोम रोम में रम रहा है आपके, लेकिन वो आपको दीदार नहीं देगा। अब उसका दीदार दर्शन नहीं हुआ तो आपका जीवन कभी पवित्र पावन नहीं होगा। क्योंकि इतनी बड़ी काया में कोई शक्ति है जिसे आत्मा कहा जाता है, जो परमात्मा का अंश है, जो ही पावन है। इसके अलावा सब अपावन है। हड्डी मांस चमड़ा खून पसीना गंदगी बाल जो कुछ भी है सब अपवित्र है। किसी के कारण यह पवित्र बना हुआ है और उसका जब कनेक्शन कटता है तो इसको कोई छूना पसंद नहीं करता। अगर कोई पास में आ गया, मुंह भी देख लिया तो जाके घर पे नहाएगा बिना स्नान किए। कहते तुम मुर्दे के पास गए थे, स्नान करो। आप पवित्र हो गया। अभी आप सभी बैठे हो, कोई जाके नहाएगा नहीं, लेकिन अगर मुर्दे के पास आ गए तो नहाना अनिवार्य है। क्या हो गया? जो पावन था वो अब नहीं है उसमें। उसी पावन को गुरु ज्ञान से जाना जाता है। वो पावन सत्ता, चाहे आप कितना पूजा पाठ कर लें, व्रत उपवास कर लें, बेटी का व्रत करें, बेटे का करें, पति का करें। बेटी का व्रत शायद नहीं होता है, सुनते हैं, बेटे का तो होता है, आज ही है। बेटी का व्रत कोई नहीं करता। बेटी अभिशाप है, इसका मतलब। किसी का भी व्रत कर लीजिए, तीर्थों में जाके रहने लगिए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए या हरिद्वार जाइए, द्वारिका जाइए, कहीं भी आप वहीं वास करिए जाके, और फिर भी आपका हृदय पावन नहीं बन पाएगा। जब तक गुरु ज्ञान से अपने घट के अंदर में उस पावन सत्ता का दीदार दर्शन नहीं करेंगी आप, तब तक 84 लाख योनि खत्म नहीं होती। जितना भी आप पूजा करती हैं उस पूजा से शुभ कर्म होता है, लेकिन कल्याण नहीं होता है। पुण्य बन जाएगा अगर आपने कुछ मांगा नहीं है। देखो लोग गंगा नहाते हैं, हम समझा दे आपको गंगा नहाने से क्या होता है।
गंगा नहाने के लिए आप चली हैं यहाँ से, 2 दिन अमावस्या और पूर्णमासी को नहाने का क्या फल होता है। यहाँ से चली हैं, गंगा को भाव में बसाई हुई है, गंगा देवी है, महान है, शंकर के जटा में आई थी, अब वो धरती पे लाए हैं, सब उनकी महिमा अपने हृदय में विचार रही हैं। और वहाँ जाकर के आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक या 3 बजे से 6 बजे तक में डुबकी लगाएं, स्नान करें। ये नहीं कि जब ही चाहे दोपहर शाम कभी नहा लें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, गंगा की महिमा को हृदय में धारण किए रहें, मोर तोर हृदय में रखें नहीं, उतनी देर के लिए भूल जाए। स्नान करने के बाद कोई सही साधु महात्मा आपको दिखाई पड़े तो उसे यथाशक्ति आप दान करें। फिर अगर आपने अमावस्या को ऐसा किया है, आप 2-4 महीना ऐसा लगातार करेंगी हर अमावस्या को, तो आपने दुनिया की कोई चीज मांगी है तो वो पूरी हो जाएगी। लगातार इस विधि से करेंगी तब वो दुनिया की चीज मिल जाएगी। पूर्णमासी को नहाने से कहते हैं मुक्ति मिलती है, लेकिन गंगा में जो मछली रहती है उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। समझ रहे हैं? मुक्ति कैसे मिलती है, इसका क्या रहस्य है? जब हम हर पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं और उसी तरीके से दान करते हैं, गंगा के महिमा को हृदय में धारण किए रहते हैं, जब हम साल भर 6 महीना नहाते ही रहेंगे, एक दिन ऐसा पुण्य, और कुछ मांगे ना, दुनिया की कोई चीज ना मांगे, केवल देवी गंगा के लिए स्नान करें कि माँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, तो वो माँ एक दिन संत को आपके दरवाजे पर भेज देती है। और जब संत आ जाते हैं तो वो सत्य का बोध करा देते हैं। सत्य बहनों उसे कहते हैं जो सृष्टि के पहले भी था। सृष्टि जब नहीं रची गई थी तो भी वो शक्ति थी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग नहीं बना था तो भी वो शक्ति थी। सृष्टि के पहले भी जो था आज भी है और आगे भी रहेगा। उसे कहते हैं सत्य। और उसका अनुभव हो जाए, दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए, पहचान हो जाए, प्रेम हो जाए, उसे ही सत्संग कहते हैं। और वो बिना सतगुरु के ज्ञान के संभव नहीं। तो राम कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ये नर तन पाए विषय मन देही, और पलट सुधा ते सठ बिसरी। ये प्रजावासी मनुष्य की जिंदगी पाकर के अगर आप लोग दुनिया के विषय भोग में, दुनिया के रोग भोग का ही महत्व देते रहे, इसी में मन को लगाए रखे, ये रोग भोग बेटी मिली तो किसने बनाया, किसने दिया है? ये धन मिला तो किसकी कृपा से मिला? हमें सुंदर काया मिली तो किसने गढ़ा है? अगर उसके एहसान को ऐ प्रजावासी आपने नहीं समझा तो उसी प्रकार से आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। जैसे किसी बर्तन में अमृत रखा हो और उसे गिरा के हम विष ले लें। अमृत गिरा दिया और विष भर लिया।
तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है और कितना दुख उठाना पड़ेगा। अमृत तो हमेशा के लिए अमर कर देता और विष है हमेशा के लिए मार देगा। भगवान राम कहते हैं कि ताहि कबहु भल कहे न कोई और गुंजा ग्रह परस मन खोई। है प्रजावासी, अगर आपने ऐसा किया कि जिसने सब कुछ किया है, अगर उस मालिक के एहसान को आपने लोगों ने नहीं समझा, अयोध्यावासी प्रजावासी, तो कोई भी देवी देवता नर गंधर्व जीव जंतु आपको भला नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको वो सौभाग्य मिला हुआ है कि आप जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और योनियों को वो सौभाग्य नहीं मिला है। और ये सौभाग्य पाने के बाद भी अगर आप अपने जीवन को दुर्भाग्य में बदल दिए तो कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, आप लोगों को नींद आने लगी, नींद ना लाइए, चलो एक छोटी भजन ताकि नींद भाग जावे। नींद ना आ रही थी, अब कुछ भी हो रहा, जब आंखें बंद हो रही है कि नुक्ता के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाता है। कि घूंघट के पट खोल री तुम्हें राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तुम्हें राम मिलेंगे, राम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तुम्हें राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तुम्हें राम मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल री तुम्हें राम मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल री तुम्हें राम मिलेंगे, राम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल
बाजत अनहद ढोलरी तोहे राम मिलेंगे, बाजत अनहद ढोलरी तोहे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी तोहे राम मिलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। घूंघट हमारा वो पर्दा है, एक घूंघट के अंदर दुल्हन रहती है, दिखाई नहीं पड़ती है, और जो घूंघट हटाओ तो साफ दिखाई पड़ती है, गोरी है कि काली है, कैसी। यही हम जहाँ बैठे एक पर्दा लगा दिया जाए तो ना आप हमको देख पाएंगे ना हम आपको देख पाएंगे। ऐसे ही पर्दा मोह ममता का, दुनिया के नशे का, विकारों का पर्दा जीव और ब्रह्म के बीच में लगा रहता है, जिसके नाते वो राम जो हमारे रोम रोम में रम रहा है। पर्दा को लेकर के हम काशी मथुरा बनारस चले जाते हैं, लेकिन राम कभी नजर नहीं, क्योंकि पर्दा जब लगा ही है तो दिखाई कैसे पड़ेगा। वही पर्दे को सतगुरु हटाते हैं, भगवान राम उसी पर्दे को हटाना चाह रहे हैं कि अगर सतगुरु के द्वारा ऐ प्रजावासी उस पर्दे को हटाया नहीं और इतनी अच्छी जिंदगी को मालिक तक पहुंचाया नहीं, तो सभी जीव जंतु तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, जबकि वो तो इस लायक नहीं है कि वो मालिक तक पहुंच सके, अपने सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सके। लेकिन तुम तो करने लायक हो। अगर नहीं किया कि ताहि कबहु भले कहे न कोई, और गुंजा ग्रह परस मनि। गुंजा कहते हैं एक घुघची होती है मोती, जो आधी काली और आधी लाल, हाँ, उसी को रामचरितमानस में, रामायण में गुंजा कहा गया। वो सोनार के यहाँ मिलता है, उससे वो सोना वगैरह तौलता है। अब तो पता नहीं, बचपन में देखा था कि उसे वो क्या करता है ऐ प्रजावासी, कि उसकी कितनी बड़ी हानि हो जाती है कि वो पारस मणि को देकर के गुंजा घुंघची ले लेता है। आप ही अभी ले जाओ अपना सोना हीरा मोती और कहीं पर लुटा के आ जाओ, तो पड़ोसी आपके हंसने लगेंगे। लुटाया तो आपने अपना धन, लेकिन सभी हंसेंगे कितना मूर्ख निकला कि अपना हीरा मोती गंवा दिया और उसके बदले कांसा पीतल ले आया। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? गंवाया तो उसने अपना, आपका नहीं गंवाया, लेकिन हंसेंगे सभी। ऐसे हम अपने जीवन को जब बर्बाद करते हैं तो जितने भी जीव जंतु हैं 84 लाख उन्हें सब हंसते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? फिर वो मालिक भी क्षमा नहीं करता है। आकर 4,84,000 और जोनि भरमत यह जीव अभिलाषी। 4 प्रकार के आकर हैं, अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। जेर से जो पैदा होते हैं
जेरिज को पिंडज भी कहा जाता है। जैसे पशु, मनुष्य, लोग कहते हैं भी जेर नहीं गिराया, उन्हें पिंडज भी कहते हैं। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जूं, खटमल, और अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं। तमाम चिड़िया, छिपकली, बहुत जीव है। उद्भिद जो धरती को फोड़ करके निकलते, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये 4 प्रकार के आकर हैं। इन्हें 84 लाख योनि में बांटा गया। जब हम ऐसा अपना नुकसान कर लेते हैं, अपने जीवन को मालिक तक नहीं पहुंचाते जिंदगी पा करके, तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। 4 प्रकार के आकर में परमात्मा डाल देता है। मनुष्य की जिंदगी तो जल्दी से हमें मिलती ही नहीं है, और हम इसी में बार बार जन्मते और मरते रहते। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म और मृत्यु का 2 ही दुख है बहन दुनिया में, जिसका दुख बर्दाश्त नहीं होता। देखो ये दुनिया कैसी है, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि माँ वो जब पेट में गर्भ धारण करती है, बच्चा आता है, खूब खुशी से झूमने लगती है। उसे कभी ख्याल नहीं आता कि जो अंदर आ रहा है उसके नतीजे क्या होंगे, हैं? वो कितना कष्ट उठा रहा होगा, भूल के भी कभी सोचती नहीं। बल्कि पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो कहते इसे साफ कर दो। होता है कि नहीं होता? विचार कीजिए, कौन है किसका दुनिया में है किसी का? आप थोड़े से कोई कर्म आपके खराब हुए, पेट में है, आप घुट रहे 9 महीना, उल्टे लटके हुए हैं, सिर के ऊपर से मलमूत्र बह रहा है, जठराग्नि में खोल रहे हैं, और जांच में पता चला कि आपका विकास नहीं हो रहा है, तो वही पेट से ही वो मां निकलवा देती है, और अब जाओ अब जहन्नुम को, फिर नरक में ही थे और फिर नरक से नरक में चले गए। श्री सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए महान हस्तियों ने कहा है कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा। बहन देखो, ध्यान दो, इसी दुनिया को लोग, इसी को लोग माता पिता कहते हैं। और दूसरी बात, प्रसव पीड़ा इतनी भयानक होती है कि एक माँ जितना दर्द सहती है उसका सैकड़ों गुना ज्यादा दर्द ये बच्चे को होता है। अगर वो बाई चांस मर गया पैदा होते होते, देखो 9 महीने उल्टा लटका रहा, क्या करने के लिए? आपका कुल खानदान रोशन करने के लिए, आपका कुल खानदान उजागर करने के लिए। भाई औलाद ना हो तो सूना रहेगा। आ रहा है, कभी सोचते हो कि कितना कष्ट उठा के आ रहा? माताओं को ख्याल होता है? कुछ नहीं, और फूली फिरती, जो मर्जी कह रहा खाए जा रही। नहीं, हंसिए नहीं, ध्यान दीजिए। हाँ, हंसने का विषय नहीं है बहनों, गहराई से गौर करने का विषय। देखो, फिर आपको भी अगर भक्ति के रास्ते को नहीं पकड़ा, फिर गर्भ में आना पड़ेगा और वही कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा कर्म करिए तो अच्छा भोगने के लिए आना पड़ेगा, और बुरा कर्म करिए तो बुरा भोगने के लिए आना। जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, दोनों बांधती, दोनों बंधन का कारण है। भगवान राम इसीलिए तो दया कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि प्रजावासी तुम्हें 4 प्रकार के आकरों में भटकना पड़ेगा। समझा रहे हैं कि फिर क्या करोगे?
अगर जीवन को नहीं संभाला तो कोई भी माता पिता भाई बंधु दया करने वाला नहीं है। बच्चा जब मर जाता है तो लोग फिर भी खुशी मनाते, चलो बच्चा मर गया कोई बात नहीं है। अब अभी तो पैदा हुआ था, उसको सही से देखे सुने नहीं तो कोई मोह ममता ज्यादा नहीं रहती। क्या कहते हैं कि अरे चलो ठीक है, जच्चा तो ठीक ठाक है, जच्चा बच गई है, अब बच्चा बहुत आ जाएगा। हमने ऐसा सुनते हैं हम। सही है। हाँ, समझ रहे हैं, हम उससे शिक्षा लेते हैं। आप लोग तो कहते हो, हम लोग उस पर गौर करते हैं कि हो क्या रहा है। समझ रहे हैं? तो देखो आपने कितना कष्ट उठाई और आप फिर जाएंगे, अब फिर दूसरे के गर्भ में आएंगे, फिर कितना कष्ट उठाएंगे। गौर कीजिए, थोड़ी सी चूक के कारण, थोड़ा सा अगर दुनिया का बहकना बंद कर दिए होते और मालिक की तरफ चल पड़े होते तो ये नौबत है। भगवान राम कहते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देही और देते ईस बिनु हेतु स्नेही। ए प्रजावासी, जब तुम 4 प्रकार के आकरों में, जिसे 84 लाख योनि में बांटा गया है, जन्म जो मिलता है, ये आकरों में जब तुम भटकोगे और नाना प्रकार के कष्ट उठाओगे, अथाह कष्ट जब तुम भोग लोगे, तब उस मालिक को कभी दया आ जाएगी, फिर वो मनुष्य की जिंदगी दे देगा। है किस लिए देगा? कि नर तन भाव वारिधि कहूँ बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य की जिंदगी भाव वारिध है, दुख रूपी अथाह समुद्र से पार होने के लिए जहाज है, और हमारी जो कृपा है इसमें जो श्वास चल रहा है वही हमारी कृपा है, क्योंकि श्वास न चले तो सब बेकार है। श्वास चल रहा तभी हम चाहे इस पार जाए और चाहे उस पार जाए। कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। के प्रजावासी, कर्णधार खेने वाले सतगुरु जब मिल जाते हैं और उनके चरणों में जब हम दृढ़ता से अपने जीवन को अर्पण करते हैं तो ये साधन जो दुर्लभ है वो सुलभ हो गया है। लेकिन आगे क्या समझाते हैं कि जो न तरे भाव सागर नर समाज यस पाए सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। के प्रजावासी, जो मनुष्य की जिंदगी मिली और सब प्रकार की सुविधाएं मिली, सतगुरु मिल गए, जिनके मिलने से जो उद्धार का साधन बहुत दुर्लभ है, चाहे आप तपस्या करिए, चाहे गंगा नहाइए, चाहे आप पूजा पाठ करिए, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जो सतगुरु से बनती है। और सतगुरु के मिलने के बाद भी अगर आप भव सागर पार नहीं हुए तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे। कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। एक कृतज्ञ होता है, एक कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता। कि
कृतज्ञ है, निंदनीय, उसकी निंदा करनी चाहिए। वो उस गति को प्राप्त होता है जिस गति को हत्यारे प्राप्त होते। क्योंकि आप अपनी आत्मा को चाहे तो सुख के भंडार में पहुंचा दें और चाहे नरक की खान में पहुंचा दें, दोनों काम आप कर सकते हैं। अगर नरक की खान में पहुंचा दिए तो आप हत्यारे कहलाए। आगे क्या समझाते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू और सोने मम बचन हृदय दृढ़ गाऊ के सरल सुखद मार्ग यह भाई और भगति मोर पुराण श्रुति गाई। के प्रजावासी, अगर परलोक में मालिक के यहाँ और यहाँ भी सुख शांति आनंद चाहते हैं तो मेरी बाणी को लचर पचर नहीं कि गुरु महाराज जी का बुलावा भी गया है और हम लिपाई पोताई में ही लगे हैं, दर्शन के लिए भी नहीं आ पा रहे, ये गहराई नहीं।